ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਸੈਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੈਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਫੈਸਿलिटी भी मौजूद है। आओ लेके चलते हैं मैनी हॉस्पिटल जगराऊं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एक वरदान बने हुए हैं जगराऊं के एरिया में। चाहे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की बात हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरीज की बात हो, चाहे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात हो। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर मनीषा मैनी जगराऊं से मैनी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, एक समय था जब लोग काम करते करते जो है बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा पैकेज और बहुत बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें सभी लोग इंटेंगर रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में तो बहुत फ़र्क हो गया है। पहले की लड़कियां बहुत टफ़ थी, आज की लड़कियां काफ़ी सेंसिटिव। आज जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। पहले की लड़कियों में इतनी हाउस हेल्प नहीं होती थी, बच्चे ज़्यादा करते थे, 10-10 बच्चे करते थे, तो इतना प्रॉब्लम अगर होती भी थी तो उतना उसको अवेयर या उतना ओपन नहीं होती थी वो। आजकल बच्चा ही बंदा 1 या 2 करते हैं, उसमें तो वो बच्चा उनको चाहिए कि बिल्कुल हेल्दी हो और सब कुछ हो। बाकी शादियां भी पहले जल्दी करते थे, 19-19 साल में, 15-15 साल में लड़कियां शादी कर लेती थी। आजकल लड़कियों की शादी करने की एज 30 साल हो गई है, 30-35 बहुत आम है। हम आम दिन में भी हम 35 साल या 40 साल तक की औरतों को हम देख रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी कर रही हैं, क्योंकि वो पढ़ती हैं। प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर हो गया है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है। तो ऐसे केसेस में जब हमारी एज बढ़ जाती है, 30 साल के ऊपर जब हम प्रेगनेंसी करने का सोचते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ तरह की आ जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में इसलिए हाईलाइट करना चाहती हूँ कि काफ़ी कॉमन है ज़्यादा उम्र की औरतों में, जिसमें बच्चे में थोड़े जमांदरुल नुक्स हो जाते हैं। उसको हमें पता करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हमें स्पेशली करने पड़ते हैं उन औरतों में, या स्कैन्स हमें थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं, वो हो गया है। दूसरा, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है जब हमारी एज बढ़ जाती है ना। पहले के ज़माने में बात डिफरेंट थी, अब थोड़ी बात अलग है। और इनफर्टिलिटी करके लड़कियां काम भी कम करती हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। बैठे बैठे उनको ज़्यादा बैठी रहते हैं घर में, मोटे हो जाते हैं, खाते हैं जंक फूड खाते हैं, वो करके जो है PCOD भी बहुत देखने को मिल रहा है आजकल। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी को झटके आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें डील करने के लिए आपको थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, दवाइयाँ नई नई आ गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, स्कैन्स डिफरेंट हो गए हैं। सो वो चीज़ें आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगी। वी आर अपडेटेड फॉर दैट। मैडम, जैसे आपने अभी PCOD की बात कही, ये तो आजकल यंग गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप उसके लिए एक बहुत ही बड़े काउंसलर, बहुत ही बड़े एक डाइटिशियन और बहुत ही बड़े क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं इस बीमारी से ग्रस्त, उनको आप लोग बहुत इजी वे से, कईयों को तो बिना मेडिसिन के साथ ही आप उनको एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, PCOD समझने वाली बात यह है कि PCOD इज़ ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये आप जिस तरह से रहते हैं, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से आप खाते हैं, उस वजह से हो जाता है। स्ट्रेस इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन PCOD। तो जो लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से ग्रसित रहती हैं या काम कम करती हैं, जंक फूड ज़्यादा खाती हैं, उनमें PCOD हो जाता है। PCOD से अगर हो भी जाता है मान लीजिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी 100% ट्रीटेबल डिजीज़। और एक्चुअली PCOD का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। आप एक्सरसाइज करें और आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्टिव लाइफस्टाइल को आप अकोमोडेट करें, एंड PCOD विल गो अवे। आजकल PCOD के लिए हमारे पास ड्रग्स भी हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज PCOD ड्रिलिंग, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इट्स ए स्मॉल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके एक्स्ट्रा एग्स आ जाते हैं बोथ ओवरीज में, उसको हम हल्का हल्का सा लेज़र से उसको चला देते हैं ताकि PCOD जो है ठीक हो जाए। सो दिस इज़ ऑल वी आर डूइंग इन PCOD। डॉक्टर साहब, उसके बीच में आपने एक बहुत ही मेजर टॉपिक लिया, इनफर्टिलिटी का। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर मनीषा तो एक काउंसलर मानी जाती है, जो कई बार तो जो इनफर्टाइल कपल्स आते हैं, क्योंकि आप लोग दोनों, आप और आपके हस्बैंड जो हैं, दोनों इस फील्ड में हैं, और आप लोग कपल्स को बुलाते हैं, और कई बार तो टाइमिंग का ही नहीं पता होता उनको, और कई बार सिंपल रीज़न, कोई थायराइड की वजह से
क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग ऐसे सोचते हैं और प्रेशर में, जैसे आप कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एक प्रेशर है, जो प्रेशर भी एक तरह से वो इनफर्टिलिटी का ही कारण बन जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनफर्टाइल कपल्स जब भी आते हैं तो सबसे पहला रूल जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है वो ये है कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाया जाए। खाली वाइफ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टाइल पेशेंट, हस्बैंड इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे बाहर से कोई पेशेंट आ रहा है, हम देखते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन हस्बैंड की कोई जाँच नहीं कराता है। हस्बैंड की जाँच हमारे यहाँ पर, हमारे हॉस्पिटल, हम सबसे पहले हस्बैंड की जाँच करा के वो हम एक क्लियर कर लेते हैं कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेडी में कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो वो 2-3 उसके बड़े 5 या 6 रीजंस है। जैसे कोई ट्यूब का प्रॉब्लम हो गया तो वो ट्यूबल हम टेस्ट करते हैं, या कोई फाइब्रॉइड, कोई ऑर्गेनिक कॉज अगर यूट्रस में है, यूट्रस ही कभी कभी वो यूट्रस ही नहीं होता है किसी की औरतों में, या होता भी है तो वो डैमेज होता है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। स्कैन्स वगैरह करके हम उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। बाकी ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे पीसीओडी में ये प्रॉब्लम होती है कि अंडा ही नहीं निकलता। हर महीने हर औरत में एक अंडा निकलता है, पीसीओडी के केस में नहीं निकलता है। जब भी ये कपल्स आते हैं इनको एक कपल थेरेपी दी जाती है। इनको बोला जाता है कि आप स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें। नेगेटिव नहीं तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेस्ड कपल्स के लिए, तो वो स्ट्रेस फ्री थेरेपी भी हम यहाँ पर उनको देते हैं। वी काउंसिल देम वेरी प्रॉपरली एंड वी टेल देम कि आपको कब वो बच्चा ट्राई करना है। हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस दिन भी आपको पीरियड आता है उसके फर्स्ट डे से यू ऐड 10 डेज़, उसमें 10 दिन आप ऐड करें, और वो 10 दिन जब ऐड करके जो भी डेट आएगा वो 10 दिन आप लगातार एक दिन छोड़ के आप अपने हस्बैंड से मिलें। सो हर महीने 4% चांस होता है कि लड़की प्रेग्नेंट होगी। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी का हम सारा यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, IUI तक हम सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा अगर हम बात करें, कई बार अनडिफाइंड जो है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टेस्ट में भी नहीं आता, लेकिन आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में और आपको पता चल जाता है कि ये जो एक हर्डल जो है वो ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस है। क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे पंजाब में और हमारे हिंदुस्तान में ये बीमारी भी काफ़ी ग्रस्त है और कई बार ये अनडिफाइंड रह जाती है, टेस्टों में भी नहीं आती, और आप डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो चीज़ है जो रिमूव हो जाती है। देखिए, टीबी के लिए अगर आप पूछे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टीबी ज़्यादा से ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम्स टीबी आपको हिस्ट्री में पकड़ी जाएगी। अगर आप पेशेंट को ठीक से देख रहे हैं तो आप उसके टीबी के सिम्टम्स आप आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, अगर किसी को टीबी होगा तो शाम को वो गर्म होगा, भूख नहीं लगेगी उसको, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीबीज। एक तो होता है जनानी टीबी, जैसे हम कहते हैं जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, है ना। एक चीज़ होती है पल्मोनरी टीबी, है नॉन पल्मोनरी टीबी, जो जिससे जनानी का कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। और अगर बात करें जनानी टीबी की तो हम यहाँ पर टुकड़ा जांच करते हैं जनानी टीबी को देखने, जिसको हम कहते हैं पिपल बायोप्सी। वो एक OPD टेस्ट है, छोटी सी, हम 5 मिनट का भी टेस्ट नहीं है, हम महीने का जो ब्लड आता है उसको भेज देते हैं पैथोलॉजी, उसमें हम देख लेते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। दैट इज़ द ओनली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपको पता करना है कि टीबी है कि नहीं है। और उसके बाद अगर आप 6 महीने पूरा टीबी का कोर्स कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर मान लीजिए पुराना टीबी है तो टीबी का बैक्टीरिया क्या करता है, ट्यूब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिक टीबी। जैसे पुरानी टीबी, एक बार ट्यूब्स आपकी टीबी का बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसका कुछ खास इलाज नहीं है, फिर तो ट्यूब्स हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उन केसेस में कपल को फिर सीधा IVF के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें प्रेगनेंसीज की बात करें तो ये हॉस्पिटल पिछले 3 साल से यहाँ सेवाएं दे रहा है और आपने सैकड़ों जो है बच्चे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति जो है वो बहुत ही सिंपल वे से, यहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसीज भी हैं, सिजेरियन भी है, क्योंकि आप और आपके हस्बैंड दोनों इस फील्ड के हैं, तो यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए भी आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता और आपके पास पेडियाट्रिशियन जो हैं वो भी आप बहुत बढ़िया साथ में, मतलब हर तरह का जो है प्रेगनेंसी का, और जब से बच्चा उसकी कोख में पलना शुरू होता है, जब से वो कंसीव करती है, उससे लेकर 9 महीने तक आप लोग उसके साथ अटैच रहते हैं, उसके स्कैन्स और उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप देते हैं, उसको काउंसलिंग करते रहते हैं कि नहीं आपने घबराना नहीं है, इस पीरियड में आपने गुस्सा नहीं करना, आपने मज़े से रहना है, बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और आप उनको एक पूरा मतलब जैसे एक गाइडर करता है वैसे करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपने कही कि सिर्फ जब से बच्चा कोख में आता है और 9 महीने तक वो हमारे साथ वो 9 महीने के बाद भी जुड़ी रहती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो रवैया है बड़ा फैमिली जैसा रवैया, पेशेंट बहुत खुल के बात करता है। सारे स्कैन्स हम यहाँ पे सारे स्कैन्स मैं ही करती हूँ, लेवल 2 भी मैं कर रही हूँ, NT&B स्कैन्स भी हम यहाँ पे करते हैं, तो पेशेंट को एक्चुअली बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट भी आप मान लीजिए आ रहा है, किसी को शुगर डेवलप हो रही है, तो वी हैव इन हाउस डॉक्टर सुमित इज़ देयर ऑल द टाइम, 24 आवर्स ही इज़ अवेलेबल, ही कैन पुट यू ऑन इंसुलिन वेरी ईजिली।
सो एक फ़ायदा हो जाता है एक दूसरे डॉक्टर का, तो इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विच वी हैव हियर, है ना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जितनी भी अभी तक हम लोगों ने की हैं वो सारी सक्सेसफुल रही हैं, टचवुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इस मैनी हॉस्पिटल में? जी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी अवेलेबल है, लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन सारे हम लोग कर लेते हैं, जनानी ऑपरेशन भी सारे हो रहे हैं, सर्जरीज भी, बाकी गॉल ब्लैडर हो रहा है, प्रोस्टेट हो रहा है, और रूम्स अवेलेबल हैं विद एसी एंड पेनलेस डिलीवरीज भी मैडम हो रही हैं? यस, वी आर ऑल्सो डूइंग पेनलेस डिलीवरीज। पेनलेस डिलीवरी हम क्या करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में एक पतला सा कैथेटर डाल देते हैं, उस कैथेटर के द्वारा हम जो है मरीज़ को नम करने के लिए या सुन्न करने के लिए दवा देते रहते हैं, जिससे मरीज़ को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो उससे ये होता है कि जो लड़कियां घबराती हैं नॉर्मल डिलीवरी से, वो घबराहट बिल्कुल चली जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी रेट हमारा काफ़ी हाई है हमारे हॉस्पिटल में। और उसमें क्या कहना चाहेंगे कि उसमें फिर सिजेरियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे क्योंकि बच्चों के कई बार तेज़ी करने के साथ के इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं उस चीज़ की? नहीं, देखिए मान लीजिए अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं पेनलेस के द्वारा और उसमें अगर सिजेरियन करना पड़ता है तो उसी कैथेटर से हम उसको सिजेरियन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से कोई बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ काइंड ऑफ अ बेहोशी ओनली, सो दैट कैन बी डन वेरी इजीली। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो लड़कियां हैं जो सीडेटिव लाइफस्टाइल और इंडोर एक्टिविटीज़ और कोरोना की वजह से जो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन जो बच्चों में डेवलप हुआ है, एक नेगेटिविटी उनके माइंड में, क्योंकि अकेले रह कर बोरिंग जो है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी ने हेल्दी बेबी को जन्म देना है, लड़कियों ने आगे जाकर माएँ बनना है, तो किस तरह का पहले से उनको जैसे पीसीओडी वगैरह ना घेरे और वो लोग अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से कैसे क्या करें? देखिए इसका एक टर्म है जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका एक टर्म होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम ये सारी बातें मरीज को शेयर करते हैं कि आपको क्या वो चीज़ें करनी है जिससे आपकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, या मान लीजिए शादी लेट भी होनी है तो वी विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ डाइट। आपकी डाइट बहुत क्लीन होनी चाहिए आज के टाइम पे, जंक फूड से आप जितना दूर रहें उतना बेटर है। और दूसरा एक्सरसाइज, यू हैव टू लीड अ वेरी वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल। it is my habit to go to the gym या do an exercise, some sort of exercise daily। वो उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपका सारा जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत खूबसूरत दिखता है जब आप डाइट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। दूसरी चीज़, एक मेंटल क्लैरिटी आती है जब आप एक्सरसाइज करके, थोड़ा भी अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं आधे घंटे या 40 मिनट्स एटलीस्ट मिनिमम हम लोग कहते हैं कि आपको करना चाहिए, एक मेंटल क्लैरिटी आती है, एक दिमाग का सुकून मिलता है एक्सरसाइज करने से, वो ज़रूर आप करें। अच्छा, दूसरा, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहें, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। किसी भी तरह का अगर आपको स्ट्रेस है तो कोई ना कोई सोल्यूशन आप उसको ढूंढें, या जो मेन प्रॉब्लम है उसको पकड़ के उसको सॉल्व करें। दैट इज़ हाउ आई विल गाइड माई पेशेंट्स। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल है जो वो 24 आवर हॉस्पिटल है, और रात को भी कोई हाई प्रेगनेंसी वाला केस आता है तो रात को भी आप लोग उसको हैंडल कर लेते हैं? रात में भी हमारा हॉस्पिटल उतना ही एक्टिव रहता है जितना दिन में रहता है। हमारे पास स्टाफ 24 आवर्स अवेलेबल है, लैब्स हमारी 24 आवर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर सुमित भी ऑन द कॉल हमेशा रहते हैं। कोई भी मान लीजिए हाई रिस्क पेशेंट भी आता है, कोई भी पेशेंट अगर हाई बीपी का आ रहा है, प्रेगनेंसी है, सिजेरियन करने पड़ रहे हैं, तो दैट इज़ ईजिली अवेलेबल इन हॉस्पिटल। एनेस्थीसिया इज़ ऑल्सो अवेलेबल। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, और जैसे आप वक्त कॉलेजों में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, और आपने जब से आप जगराओं में आए हैं तो आपने अपने माइंड में ये सोचा है कि इस एरिए का मैंने अवेयरनेस रखना है, और आप लोग यहाँ अपने क्लिनिक में भी जो भी यहाँ हॉस्पिटल में आता है उसको भी आप लोग गाइड करते हैं, साथ में काउंसल करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी सेवाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंजाब प्लस। आपके माध्यम से हमने इतना लोगों को अवेयरनेस दी जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, और थैंक यू सो मच। हेलो, मैं डॉक्टर मैनी PK मैनी जगराओं च मैं सन 80 तो इत्थे प्रैक्टिस कर रहा जगराओं च मैं, ते सारे इलाके आले दाले मेरे नॉर्थ वैस्ट ईस्ट सारे पिंडां दे मेरे को पेशेंट आउंदे है, ते मैं 42 साल इन्हां दी सेवा कीती है जगराओं दी, ते आले दाले पिंडां दी मैं बहुत सेवा कीती है। इस वेले मेरे बेटा ते मेरी डॉटर इन लॉ मेरे नाल बहिंदे है, वो MD मैडिसन है बेटा, डॉटर ला मेरी हैगी है लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो हुण असीं नवां हॉस्पिटल बनाना शुरू किया है,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਲਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਚੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਵੀਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਚ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਮਗਰ ਜਾਓ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੀਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹੀਓ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਅਰੇ ਹੋਰ ਸਰਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਹੋਏ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਓਂਕੋ ਸਰਜਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ DM ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ DM ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਟਿਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ DM ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਰਥੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।